नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। पालनहार की योग निद्रा। जी हां, चतुर्मास आरंभ हो चुका है और इसी के साथ भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले गए हैं। इस दौरान सभी तरह के शुभ कर्मों पर रोक लग जाती है, लेकिन इन 4 महीनों में भगवान विष्णु का ध्यान, उनकी पूजा अर्चना कर भक्त समस्त दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति कैसे पा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषी राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले शास्त्री जी, हमें ये बताइए कि इन 4 महीनों में क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुभ कामों से तो बचना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले आप ये समझें कि ये चातुर्मास जो आरंभ होता है, ये चातुर्मास के ये जो 4 महीने हैं, इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग, तुलसीदास पद पंकरु दंपत मन अतिलाग। मनु और शत्रुपा का ये किया हुआ मंत्र का जाप है। इस 12 मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी होता है। सायंकाल के समय तुलसी के पास घी के 2 दीपक जलाएं और तिल के तेल का 1 दीपक लक्ष्मी नारायण के सामने जलाएं। मनुष्य अथवा पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करें। असहाय गरीब रोगों की जो रोगी हैं, उनकी औषधि को दे करके और उनकी मदद करें। तुलसी माता, पिता, गुरु, ये सभी अथवा गौ की परिक्रमा प्रतिदिन करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को स्नान करा करके पंचोपचार पूजन करें, तुलसी अर्चना करें और चातुर्मास महात्म का पाठ ये जो है प्रतिदिन करें। और इस व्रत महात्म को पढ़ने अथवा सुनने मात्र से 1000 गौदान और गंगा स्नान और इसके साथ ही कन्यादान, जो कि कन्यादानम महादानम लिखा हुआ है, इसका फल मात्र इसका पाठ और कथा श्रवण करने से प्राप्त होती है। और तिल, फल, दूध, मेवे, मिठाई का दान, अन्नदान, स्वर्ण दान, ये अष्टदानों का वर्णन शास्त्रों में किया हुआ है। तो इन अष्टदानों का वर्णन अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ये सभी धर्म कार्य हैं, पुण्य कार्य हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मानव शरीर को प्राप्त करके सभी कार्य करना चाहिए। तो अब हम उस चीज़ पर आते हैं जिस पर हम पहले जिक्र कर रहे थे कि इस 4 महीने के दौरान, यानी कि चातुर्मास के दौरान क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए? देखिए, जहां पर हम ये कहते हैं कि शास्त्रों में ये करने का आदेश है, वहीं पर यह भी बतलाया गया है कि आपको क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए 9 बातों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। इसके साथ ही उड़द है, मसूर की दाल है, साग है, शहद है, इन वस्तुओं का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। पूजा में शहद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सेवन करने से परहेज करना चाहिए। दोनों बातों में अंतर है। 2 बार भोजन ना करें, 1 बार भोजन करें। दूसरे के घर का भोजन ना करें। दूसरे की निंदा करने, क्रोध करने, इन सभी बातों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। रात्रि के समय उड़द, सत्तू, फल, दही, इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और भुनी हुई मूंगफली का सेवन रात्रि में चातुर्मास के व्रती को, यानी जो एक समय भोजन करने का जिन्होंने नियम लिया है, उन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरे की सैया पर शयन ना करें। अपने धर्म का पालन दृढ़ता पूर्वक करें और सभी के धर्मों का सम्मान करें। इसमें जो तमोगुणी चीजें हैं, जैसे लहसुन है, प्याज है, मसूर की दाल है, तेल से बनी हुई पकवान है, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद जल में गुड़, लाल चंदन, कुशा, दूध मिलाकर के भगवान सूर्य को प्रतिदिन, ये चातुर्मास में सूर्य की उपासना है, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ये सभी कार्य जो है करना विशेष लाभकारी है और ना करने से, परहेज करने से विशेष लाभकारी है। आमतौर पर जीवन में हर चीज धन के आसपास केंद्रित होती है, इसलिए शास्त्री जी बताइए कि इन 4 महीनों में ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि धन प्राप्त हो सके, लक्ष्मी बरसे? जी देखिए, जहां धन प्राप्ति, मनुष्य के जीवन में धन प्राप्ति बहुत आवश्यक है और शास्त्रों में भी लिखा है कि धन प्राप्त करने के सभी उपाय प्रयास करते रहना चाहिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से घर में धन की प्राप्ति होती है। उपासना के लिए हमारे शास्त्रों में अर्धरात्रि का समय बेहद लाभकारी बतलाया है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें
और घी में कमल दाने डाल करके ऋग्वेद में वर्णित श्री सूक्तम के जो 32 मंत्र हैं हिरण्य वर्णाम, यहाँ से इसका आरंभ करके और पूरा पाठ करे, हवन करे। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम में एक मंत्र है, ओम श्रीदः श्रीसः श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीकर श्रीकर श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाश्रयः। ये भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र है। इसका पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। यह बात निश्चित माने, अर्धरात्रि के समय इस मंत्र का जाप करने से जो भी कामना होती है उसकी सिद्ध हो जाती है। जाप करते समय मुख पूर्व दिशा में रखें और इस प्रकार से ये सारा इसका विधि विधान है। इतना करने मात्र से आपकी जो धन की कामना है निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो आपने देखा किस तरह से कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए चातुर्मास के वक्त। लेकिन चातुर्मास है क्या, पुराणों में इसके बारे में क्या कुछ वर्णन किया गया है और इस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपको दिखाते हैं। वामन ने नाप ली जब 2 पग में धरती, राजा बलि ने दी तब भेंट अनूठी, विष्णु ने दिया भक्त को वरदान, सावर्णी मनमंत्र में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। करने लगे साल के 4 माह पाताल लोक में वास। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का दिन है देवशयनी एकादशी। महादेव के हाथ सृष्टि के संचालन की बागडोर जाने का दिन है ये एकादशी। इस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक जगत के पालनहार भी शिव होते हैं और संहारक भी। आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिर भगवान को इतनी लंबी निद्रा की जरूरत कब और कैसे आन पड़ी। तो इसका जवाब जानने के लिए चलना होगा उस युग में जब नारायण ने लिया था वामन अवतार। उस समय दैत्यराज राजा बलि को अपनी सत्ता, अपनी शक्ति का अहंकार हो गया था। कहते हैं तब विष्णु ने ब्राह्मण के वेश में उनसे 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की दानशीलता से भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। कहते हैं तब बलि ने उनसे अपने महल में रहने की इच्छा जताई। विष्णु तो अपने वचन से बंधे हुए थे, उन्हें अपना पूरा समय बलि के महल में बिताना था। लेकिन इस बात ने मां लक्ष्मी को विचलित कर दिया। बलि के बंधन में विष्णु को बंधा देख लक्ष्मी जी ने उसे अपना भाई बना लिया और भगवान को वचन मुक्त करने का अनुरोध किया। कहते हैं तब बलि ने कहा वर्ष के 4 माह नारायण पाताल लोक में शयन करें ताकि वो उनकी सेवा का सौभाग्य पा सके। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन ही वामन भगवान ने राजा बलि को वो किया था, दान के माध्यम से पराजित किया था। इसलिए आज के दिन भगवान वामन का पूजन करने का एक विधान है। तब से हर साल भगवान आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को पाताल लोक में आ जाते हैं और 4 महीने की गहन निद्रा के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस लौटते हैं। इन 4 महीनों में सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, भक्तों का कल्याण होता रहे, कोई भगवान के द्वार से खाली हाथ लौट कर न जाए, इसके लिए नारायण अपनी सत्ता मां लक्ष्मी को सौंप देते हैं और मां लक्ष्मी भगवान शिव को ये शक्तियां दे देती हैं। यही वजह है कि भगवान के 4 मास के शयन के दौरान महादेव पूरे जग का संचालन करते हैं और भक्तों पर बरसाते हैं अपनी कृपा। आज तक ब्यूरो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम चातुर्मास की बात कर रहे थे, यानी कि 4 महीने की साधना जो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अब हम शास्त्री से जानेंगे। शास्त्री जी, पितृ शांति के लिए ये 4 महीने किस तरह से जरूरी है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जहाँ पितृ शांति की बात करते हैं, जिस व्यक्ति के घर में पितृ दोष होता है उसके घर में अनेकों प्रकार की परेशानियां आती हैं। इसके लिए 4 महीने ओम नमो भगवते नारायणाय इस मंत्र का एक माला जाप करना चाहिए। जाप में तुलसी की माला का प्रयोग करें तो विशेष रूप से लाभकारी है। रुद्राक्ष की माला में भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। पकवान या मालपुआ का भोग भगवान श्री हरि नारायण को लगा करके घर में बुला करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और वस्त्र सहित दक्षिणा जल से भरा कलश कांसे की कटोरी में घी भर करके ब्राह्मण को आदर के साथ में भेंट करना चाहिए। और इसके साथ एक मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं, ये पितृ शांति का रामबाण की तरह ये मंत्र है और वैसे भी ये प्रेतकल्प का मंत्र है। ओम भगवन देव देवेश शंख चक्र गदाधरा अक्षया पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। इस मंत्र का कम से कम 12 बार उच्चारण करना चाहिए और संभव हो सके तो किसी पितृ स्थान में जाकर के पिंडदान करना बेहद लाभकारी होता है। और पिंडदान करने से ही पितृ दोष है उसका निवारण होता है। ये सबसे सरल और सटीक उपाय है। और अब बात करेंगे विष कन्या दोष की। पहले तो बताइए ये किस तरह का दोष होता है, कैसे इसका निवारण करें और कैसे ये 4 महीने में हम क्या कुछ कर सकते हैं ताकि इस दोष से मुक्ति पा सकें। देखिए, जहां पर जातकालंकार ज्योतिष का एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें विष कन्या योग का वर्णन किया गया है। यदि रविवार को अश्लेषा नक्षत्र द्वितीया तिथि है अथवा शनिवार को कृतिका नक्षत्र और सप्तमी भद्रा तिथि है, इसी प्रकार से मंगलवार को शतविषा नक्षत्र और द्वादशी तिथि, ये भद्रा तिथियां हैं। अगर ये तिथि और नक्षत्र और वार का योग हो, ऐसे योग में कन्या का जन्म हो जाए तो निश्चित रूप से विष कन्या योग कहलाता है। और वह जो विष कन्या योग में उत्पन्न कन्या है, माता पिता ससुराल दोनों ही पक्ष के लिए पीड़ादायक होती है। स्वयं का जीवन भी संघर्ष वाला होता है और इसके साथ ही उसके लिए क्या उपाय करना है ये समझने की आवश्यकता है। 1 वर्ष में एक बार चातुर्मास आता है, तो चातुर्मास में कम से कम 9 बार गंगा स्नान अवश्य करें, गंगा तट पर गौरी पूजन अवश्य करें और श्री रामचरितमानस में वर्णित बालकांड में वर्णित दोहा नंबर 235 से 236 तक जो गौरी स्तुति है उसका पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। जिसमें जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। चंदन और सिंदूर मिला करके स्नान करें 4 माह तक। नियमित जल में गुड़ कुमकुम तेल मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। इतना करने से स्वयं भगवान श्राद्ध देव भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होगी और विष कन्या दोष का निवारण हो जाएगा। शास्त्री जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए। तो शास्त्री जी ने आपको बताया कैसे आप चातुर्मास में तमाम चीज़ें कर सकते हैं और नहीं करके भी इस पूरे 4 महीने पुण्य कमा सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।